प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका नमस्कार। आपको राधे-राधे। कैसे हैं भई आप लोग? अभी तो 1 मिनट पहले गया हूँ, फिर 1 मिनट बाद आपके समक्ष हाज़िर हो गया हूँ बच्चों। लेकिन आज की जो क्लास मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, देखिए वैसे तो टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे इम्पोर्टेंट डे है। डे पढ़ाऊँगा 4 बजे वाली क्लास में, 4 बजे वाली क्लास है। लेकिन प्रणाम भैया प्रणाम। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो पढ़ाऊँगा बच्चों देशों की राजधानी यानी कि करेंसी और कैपिटल, ये 2 टॉपिक आज मैं पढ़ाऊँगा। आर यू रेडी? आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों वो करेंसी पढ़ाने वाला हूँ और कैपिटल पढ़ाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरे बच्चे हर कोई इस समय तैयार रहेगा कि हाँ सर पढ़ाइए, हम तुरंत जवाब देने के लिए रेडी हैं। हम तुरंत जवाब देने के लिए रेडी हैं। तैयार हो बच्चों? देखिए, पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर हमारे बट इसमें तो इम्पोर्टेंट डे है, डे पढ़ाऊँगा शाम को 4 बजे। भाई दीपिका कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है, दीपिका मेरी छोटी गुड़िया, आप पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है? आपका भाई पवन मोरल तैयार है आपके सामने क्वेश्चन को लेकर। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? आंसर हम देंगे, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आपका क्या क्वेश्चन है गुड़िया? सर सीबीटी 2 के लिए अलग से क्लास लगेंगी? नहीं। जब सीबीटी 2 आएगा, यही बैच जब तक तो फाइनल होगा। आप परेशान मत हो, सीबीटी 2 के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ा, सर जी एक मैराथन करवा दो। मैराथन बेटे पेड में भी करवा दूँगा, यूट्यूब पे भी करवा दूँगा। आप परेशान मत हो। ठीक है दीपिका, आपकी बात को मैंने नोट डाउन कर लिया है। मैं सर से एक बार बात करके सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो मैं आपका पढ़ाने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट आपकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों आज इम्पोर्टेंट कैपिटल एंड करेंसी बच्चों ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंट्री बताने वाला हूँ बाबू। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डे और ओहो! सबसे पहले मैं आज जो आपको कराने वाला हूँ बच्चों, वो क्या कराने वाला हूँ ध्यान से सुनो। देश, राजधानी और मुद्रा। सबसे पहला सवाल कि हमारे देश में कुल मिलाकर कितने देश हैं? आप बताइएगा कि हमारे देश में कुल मिलाकर विश्व में कुल मिलाकर कितने देश हैं? हाँ, सिलेबस यही रहता है। मैं एक छोटा-सा सवाल आज आपसे पूछ रहा हूँ और आपको पूरे आज 6 घंटे का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी 12 बजे और अगली क्लास है 4 बजे। तो मतलब 5 घंटे का टाइम तुम्हारे पास है। आपको ये बताना है कि वर्ल्ड में कुल मिलाकर कितनी कंट्री हैं? वर्ल्ड में कुल मिलाकर कितनी कंट्री हैं? इस सवाल का जवाब बच्चों आपको देना है। मैं आपको पूछ रहा हूँ टोटल कंट्री ऑफ वर्ल्ड, टोटल कंट्री कितनी है? टोटल कंट्रीज कितनी है? आपको ये मुझे बच्चों बताना है कब तक मेरे प्यारे साथियों? ये बताना है आपको आज शाम 5 बजे तक। ये आपको बताना है। मैं 5 बजे आपका वेट करूँगा इस सवाल का। दो अब ऑप्शन भी आपको दे दूँ, ऑप्शन भी सुन लो। ऑप्शन है 193, 195, 206 या नन ऑफ दीज़। ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। मैं आपका वेट करूँगा। अक्षित कह रहे हैं सर 195 को लॉक किया जाए। अब देखो बच्चे तुम तो गूगल पे चेक कर रहे हो, इसके बहुत सारे बच्चे तो गूगल पे चेक कर रहे हैं। मैं आपका वेट करूँगा बाबू। मैं आपका वेट करूँगा और आप मुझे आराम से 5 से 7 मिनट बाद इन क्वेश्चन का आंसर देना। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन रॉन्ग नहीं हो सकते बेटे, नीचे लिखा है नन ऑफ दीज़। आप बता दो इनमें से कोई नहीं अगर आपको लग रहा है तो। लेकिन आप वेट करो, अभी वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ दोस्तों, मुझे आज आपको पढ़ाने हैं इंपॉर्टेंट कंट्री कौन-कौन सी हैं, कैपिटल कौन सी हैं और बच्चों करेंसी। बच्चों ये तो आप जानते हो कि अगर हमारे देश में सर कल आपने बताया था 193 बेटे 193 मैं आप लोगों को बता दूं 193 मैंने बताया था जो यूएन के मेंबर हैं। मैं आपको बता दूं जो बच्चे कह रहे हैं सर कल आपने 93 बताया था, यूएन मेंबर मैंने आपको बताया था, जो यूएन के मेंबर हैं। ये मैंने कल आपको 193 बताया था, टोटल कंट्री नहीं बताई थी। आप आराम से अभी सोच लो, तुम्हारे पास टाइम है, मुझे आराम से बता देना। ठीक है ना? कल आप बताओ मैंने बच्चों क्या कहा था आपसे? मैंने ये कहा था कि ये यूएन के मेंबर हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो यूएन के मेंबर नहीं है। और मैंने ये भी कहा था जो लास्ट कंट्री है वो साउथ सूडान है, जिसकी राजधानी जूबा है। वेट करिए, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान, दोस्तों अगर मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल।
अगर कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, और पेपर में एक बार नहीं न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है बच्चों, पेपर में एक बार नहीं न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। अफगानिस्तान से रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ हमारे देश की, मैं किसी एंटायर किसी दूसरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूँ, तो भारत के टर्म्स अफगानिस्तान से ठीक-ठाक है। इतने बुरे भी नहीं है, इतने अच्छी नहीं, मतलब ठीक है, मिडिल जैसे होने चाहिए। ना तो चाइना के जैसे हैं और ना उधर आपके मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चों आपके पाकिस्तान के जैसे हैं। लेकिन पाकिस्तान से अक्सर हमारा डिस्प्यूट रहा है। पाकिस्तान से हमेशा हमारा डिस्प्यूट रहा है। लेकिन बच्चों हैं तो दोनों अपने पड़ोसी, हैं तो दोनों अपने पड़ोसी। और दोस्तों एक बात जरा मुझे ध्यान से सुन के ये बात बताओ कि जब भी कभी तुम्हारा डिस्प्यूट होगा, वो किससे होगा? देखो दोस्तों, एक्स के पड़ोस में वाई रहता है, एक्स के पड़ोस में वाई रहता है जो कि 200 मीटर की दूरी पर है। एक्स के ए रहता है 5000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या एक्स का डिस्प्यूट ए से होगा या बच्चों वाई से होगा? इतना बताओ, एक्स का डिस्प्यूट किससे होगा? एक्स का जो डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, वो हम हमेशा अपने पड़ोसी से होगा। और पड़ोसी कौन है? पड़ोसी है वाई। तो बच्चों आपने देखा होगा कि इंडिया का अमेरिका से कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, इंडिया का जापान से कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इंडिया चाइना का युद्ध हो चुका है, इंडिया बांग्लादेश का कई बार डिस्प्यूट हो जाता है, इंडिया नेपाल का डिस्प्यूट हो सकता है, इंडिया भूटान का हो सकता है, इंडिया और पाकिस्तान का तो कई बार हो चुका है। लेकिन बच्चों जब भी कभी आपका डिस्प्यूट होगा, आपका विवाद होगा, वो आपके पास वाले से होगा, आपके पड़ोसी से होगा। ये तुम्हें याद रखना होगा। तो जो हमारा पड़ोसी है, वो दो पड़ोसी जिनको सबसे पहले आपको याद रखना है, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। इन दोनों की कैपिटल आपको याद रखनी है। सर कैपिटल इसकी काबुल है और इसकी इस्लामाबाद है। दोनों की जो करेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो करेंसी है दोनों की रुपया। करेंसी दोनों की क्या है? रुपया। यानी कि वहां पे भी रुपया चलती है और यहां पे भी रुपया चलती है, और हमारे इंडिया में भी रुपया चलता है। हमारे इंडिया में भी क्या चलता है बच्चों? हमारे इंडिया में भी रुपया चलता है, ये बात आप याद रखना। और पेपर में पूछा गया सवाल है ये कि किस किस देश में रुपया है। अगला अगला अगर मैं भूटान की बात कर रहा हूं, तो भूटान की जो कैपिटल है बच्चों, कैपिटल थिम्पू, न जाने पेपर में कितनी बार पूछी जा चुकी है। द कैपिटल ऑफ भूटान, मैं फिर से आपको बता दूं, कैपिटल ऑफ भूटान की अगर बात की जाए तो कई बार पेपर में सवाल आ चुका है, सर जी कौन सी है? तो तब दोस्तों आप लोग कहोगे सर आपका जवाब आएगा, सर वो है आपकी थिम्पू। वो क्या है आपकी? वो थिम्पू है। और पेपर में बाबू एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, और मुझे उम्मीद है कि शायद आगे आपका कभी कोई गलत ये नहीं हुआ। थिम्पू नहीं बेटे, थिम्पू, थिम्पू। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। अब मैं अगर बात कर रहा हूं यमन, यमन। लेकिन सबसे पहले एक देश मैंने कल आपको बताया था, अगर याद हो तुम्हें, मैंने कल आपको एक देश बताया था, और जो आपसे ये भी कहा था मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और वो देश कौन सा बताया था? जो यूएन का लास्ट मेंबर था। और यूएन का लास्ट मेंबर कौन सा था बाबू? देखिए भूटान की जो मुद्रा है वो नुगल ट्रम है, ये गलत लिखी हुई है, नुगल ट्रम है इनकी जो मुद्रा है। संजीत, मैंने कल आपसे क्या कहा था? मैंने कल कहा था कि यूएन में जो लास्ट का देश है, जो यूएन में लास्ट का देश है वो कौन सा है? तब दोस्तों हमने कहा सर वो है आपका कौन सा? सर वो है आपका मेरे प्यारे साथियों दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है जूबा। राजधानी कौन सा है? वो है जूबा। और दोस्तों यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? पाउंड। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको। बात करूं नाइजीरिया, तो लागोस और बच्चों नैरा यहाँ की क्या है? करेंसी है। नेक्स्ट श्रीलंका। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, एक मिनट जरा वेट करना। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। बात कर रहा हूं नाइजीरिया और दक्षिणी सूडान, जो जो इंपॉर्टेंट कर रहा हूं उन्हें याद कर लेना बस। अगर मैं दक्षिणी सूडान की बात कर रहा हूं, तो ये 193 कंट्री है जो आपकी यूएन में शामिल हुई थी। जो कहां पर शामिल हुई थी बच्चों? जो यूएन में शामिल हुई थी। 193वां देश है। और इसको कब शामिल किया गया था यूएन में? इसको यूएन में कब शामिल किया गया था? अरे बताओ, कोई तो बताओ, इसे यूएन में कब शामिल किया गया था? बिल्कुल, दुमेश गौतम जी का बिल्कुल ठीक है सर, इसे 2011 में शामिल किया गया था। कब? 2011 में सर इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, श्रीलंका। अगर मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूं, मकाऊ कभी नहीं पूछेगा, माली कभी नहीं पूछेगा आपसे, समझ रहे हो ना? अगर मैं बात कर रहा हूं, ये कभी नहीं पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा। या तो श्रीलंका पूछ सकता है या फिर आपसे मंगोलिया पूछ सकता है। भाई श्रीलंका की कैपिटल पूछ सकता है और आपसे मंगोलिया की कैपिटल पूछ सकता है, बस दो पूछ सकता है।
बाकी और कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उन्हें खुद कट कर रहा हूं, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम पर बर्डन बढ़ा देना, ये सब करना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या पढ़ूं, क्या मैं या ना पढ़ूं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बांग्लादेश। बांग्लादेश पढ़ लो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारा पड़ोसी है और यहां से सवाल पेपर में बनने की मुझे उम्मीद है। देखिए जो हमारा पड़ोसी है उससे तो क्वेश्चन बनने की 110% उम्मीद रहती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये 4 कंट्री जो मैंने आपके सामने लिखी है, मुझे उम्मीद है बच्चों इन चारों से आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इन चारों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो गया दोस्तों, चलो इसके बाद में नेक्स्ट लेकर आ रहा हूं दोस्तों आपको मैं बांग्लादेश। अच्छा एक मिनट और, श्रीलंका की कैपिटल बदल गई है बेटे, श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो, ये पहली थी बच्चा, वो क्या है, कोलंबो। कोलंबो ये है कैपिटल बच्चों, जिसको ना पता वो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बांग्लादेश। बच्चों बांग्लादेश से क्या हमारे कोई डिस्प्यूट है, अगर मैं आपसे पूछूं, बलराम प्रधान, अगर मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश की हमारा कोई डिस्प्यूट है, तो एक रिवर थी जिसका नाम था तिस्ता रिवर। एक रिवर थी बच्चों तिस्ता रिवर, जिसको लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट था। लेकिन नहीं सुशांत गलत नहीं है, जो गलत है उसे मैं खुद हटा दूंगा, परेशान मत हो। आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये बात ध्यान से सुन लो, अगर मैं 4 आपके सामने कंट्री लिख रहा हूं और ये कह रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बांग्लादेश बच्चों तिस्ता रिवर था जिसे खत्म कर दिया गया है। बांग्लादेश में 1906 में एक पार्टी बनी थी, बताओ कौन सी पार्टी बनी थी? आप बताओ मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में 1906 में एक पार्टी बनी थी, वो कौन सी पार्टी थी? बच्चों वो थी मुस्लिम लीग। वो कौन सी थी? मुस्लिम लीग। कई बार पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। कब? 1906 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और करेंसी टका है। ठीक है बाबू, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों चाइना की अगर बात कर रहा हूं तो चाइना से हमारा डिस्प्यूट बहुत सारा है। चाइना बेवकूफी करता है, लगातार हमारी बाउंड्रीज में घुसने की कोशिश करता है। तो चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और जो यहाँ की करेंसी है वो है आपके सामने लिखी है। नेपाल की अगर बात कर रहा हूँ काठमांडू है, रुपया यहाँ की करेंसी है। मालदीव की बात कर रहा हूँ कैपिटल आपकी माले है और रुपया करेंसी है इनकी। म्यांमार की बात कर रहा हूँ तो नेपीडिया यहाँ की कैपिटल है और कयात यहाँ की करेंसी है। अब के एक बच्चा कह रहा है सर बांग्लादेश 1976 में आजाद हुआ था क्या? नहीं, बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ है। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ है और बांग्लादेश का जो संविधान है वो 1972 में लागू हुआ है। अब देखो बच्चों सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं जरा उस पर ध्यान देना। सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं उस पर ध्यान देना। सवाल कुछ इस तरीके के आएंगे कि बुडापेस्ट की राजधानी क्या है। मैं कुछ 1 मिनट के लिए आपका कैमरा ऑफ करूंगा ताकि बच्चों आपके जो क्वेश्चन है इनके आंसर मैं आपको ना दिखा सकूं, ताकि आपको इनके आंसर का ना पता पड़े। ठीक है, एक मिनट यार, 1 मिनट, काम कैसे निकल रहा है। कोई बात नहीं, तो मैं आपका कैमरा ऑफ करूं 1 सेकंड के लिए। चलो गुरुजी 1 मिनट में कर दोगे सारा? 1 मिनट की बात है बस, 1 मिनट आप थोड़ा तसल्ली से बैठिएगा और आंसर बताओ बच्चों। फिर
अगर मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं तो आपको तुरंत बच्चों सवाल का आंसर भी बताकर चलूंगा। देखो बच्चों, आज ना तो तुम आंसर देखोगे ना मैं आंसर देखूंगा, और हम आंसर करेंगे आज। ना तुम आंसर देखोगे ना हम देखेंगे, और तुम्हारे सामने बच्चों हम सारों के आंसर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। बस 1 मिनट की तो बात बची है। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आ जाओ जरा बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैंने आपसे 2 सवाल यहाँ पे पूछने हैं, उन दोनों सवालों का जवाब देना बाबू। पहला सवाल तो ये कि बुडापेस्ट की राजधानी क्या है, और दूसरा सवाल आपको बताना है कि उनकी मुद्रा क्या है। अब यहाँ कोई एक सवाल नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इस सवाल का जवाब तो मेरी पूरी क्लास दे चुकी है, और पूरी क्लास ने आंसर दे दिया कि सर इस क्लास का जो आंसर आएगा वो हम बड़ी प्यार से बता सकते हैं कि इस सवाल का जो जवाब आएगा वो हंगरी आएगा। हम बोले ठीक है, आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूं। अब मुझे जरा इनकी करेंसी और बता दो क्या है। मुझे जो है इनकी करेंसी और बता दो क्या है। कोई बालक अगर बताना चाहे तो भाई करेंसी और बताए क्या है। तब करेंसी पर जब बात आती है तो करेंसी पे आप कहते हो सो करेंसी है फोरिट। कौन सी है बच्चों? फोरिट, ये इनकी करेंसी है। तो 2 तरीके के हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक कैपिटल पढ़ेंगे, इधर करेंसी पढ़ेंगे। एक तरफ कैपिटल और एक तरफ करेंसी। आर यू रेडी? चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, प्रिस्टीना किस देश की राजधानी है? आपको बताना है कि ये किस देश की राजधानी है बच्चों। ये किसकी राजधानी है? देखो, अगर मैं यहाँ की करेंसी की बात कर रहा हूं तो करेंसी है यूरो। करेंसी कौन सी है बच्चों? यूरो है। चलो मैंने मान लिया। प्रिस्टीना किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों ये मैंने अगर जैसे यूरो लिखा तो आपको समझ आना चाहिए था कोसोवा। कौन सा? कोसोवा गुरुजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। बताओ जरा, बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन किस देश की राजधानी है बच्चों? अगर मैं बर्लिन की बात कर रहा हूं तो बर्लिन है जर्मनी की। किसकी है बच्चों? जर्मनी की। अब जरा बताओ जरा, जर्मनी की करेंसी क्या है? जर्मनी की करेंसी क्या है, जरा बताना भैया। करेंसी क्या है? तो कोई भी बच्चा मुझे बताए सर जर्मनी की करेंसी क्या है। तो करेंसी है बाबू यूरो। करेंसी क्या है? यूरो है सर जी, बिल्कुल एकदम करेक्ट। अरे अब तो तुम दिल के टुकड़े बन गए हो भाई। ठीक है, अगला देखिए। यूरो बच्चों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, आपको बताना है लिथुआइना की राजधानी है। बताना भैया आंसर क्या आएगा। मैं आप सबका वेट करूंगा, फिर इनकी आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो भैया ये किसकी है? तब आप कहोगे सर विनिवास की। और इनकी जो करेंसी है, जो मुद्रा है, मुद्रा का नाम अगर किसी को ना पता हो तो लिख लीजिएगा, लिटास। कौन सी है बच्चों? लिटास। लिटास, ये भी तुमको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी क्या है? आया किसी का? सर जी इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो इक्वाडोर की जो राजधानी है वो है बच्चों क्विटो।
और अगर मैं बात करता हूं सर इनकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है इनकी अमेरिकी डॉलर। क्या है बच्चों? अमेरिकी डॉलर। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा और बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए कुल मिलाकर मैं अगर बात करूं सर, पहले कितने देशों के हम लोग बात करेंगे, तो जो 193 मेंबर हैं, 193 मेंबर हैं, जो कि किसके मेंबर है? यूएन कंट्री है, यूएन मेंबर है। तो दोस्तों इनमें से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है वहां से 40 कंट्री निकाली है। उन 40 कंट्रियों की कैपिटल, उनकी करेंसी, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है लल्ला कि यहां से तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा। अब आप पढ़ो या मत पढ़ो या फिर छोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि अगर पेपर में आ गया तो गलत मत कर देना बच्चों, गलत मत कर देना। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी क्या है? मोहित का सबसे पहले जवाब आया था इस सवाल का। अगर मैं कैपिटल ऑफ नीदरलैंड की बात कर रहा हूं तो भैया नीदरलैंड की राजधानी है कौन सी गुरुजी? नुसंतारा वाले तो बच्चे गलत हैं गुरुजी, क्या है? एम्स्टर्डम। जिस बच्चे का ये आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट था। अब जरा मुझे ये बताओ कि दोस्तों नीदरलैंड की करेंसी क्या है? सर जी जब करेंसी की बात आती है तो दोस्तों करेंसी है मुद्रा। कौन सी है बच्चों? मुद्रा, यूरो पूर्व में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी क्या है? नहीं बेटा ये बहुत कम मिलेंगे आपको जो बुक में होंगे। साइप्रस की राजधानी क्या है? दोस्तों अगर मैं राजधानी की बात कर रहा हूं, देखो थिम्पू नहीं है और चटगांव नहीं है। अब आपको दो में से ऑप्शन देना, या तो सी आंसर होगा या डी आंसर होगा, या तो सी होगा या डी होगा बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, अगले सवाल पर हम काउंटिंग करेंगे, जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा सी विल बी द राइट आंसर बच्चों। सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो, कैपिटल के अगर बात, करेंसी की बात कर रहा हूं तो करेंसी है बाबू यूरो। अगर मैं करेंसी की बात कर रहा हूं तो करेंसी क्या है गुरुजी? यूरो है, बिल्कुल एकदम करेक्ट। अगला देखिए, अगला सवाल है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? बच्चों याद रखना, इंडोनेशिया की जो पहली राजधानी हुआ करती थी, पहली राजधानी आपकी क्या थी दोस्तों? वो थी जकार्ता। लेकिन अब राजधानी चेंज हो गई है। अब राजधानी चेंज होने के बाद क्या हो गई है दोस्तों? ये याद रखना, पहले राजधानी वो थी और अब ये हो गई है। मतलब इससे पहले जो थी, पहले जो थी वो जकार्ता थी। ये तुम्हें याद रखना होगा। कंफ्यूज करेगा तुम्हें, मैं जानता हूं। और तुम बहुत बच्चे इस सवाल का जवाब जकार्ता दे रहे हो, जो गलत है। दरअसल में क्या था बच्चों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी। आप बिल्कुल ठीक हो, यू आर ओके की रिपोर्ट है, यू आर राइट। लेकिन मेरे बच्चों नुसंतारा अब हो गई है, जकार्ता को चेंज कर दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका चालान कट रहा है। ठीक है, चलो तो चालान मत कटवाओ, और इसकी जो करेंसी है वो आपको पता होना चाहिए, ये रुपया है। अगला देखो, अगला है ढाका किस देश की राजधानी है? ये सब बच्चों को पता होगा। बोलो भैया। मुझे नहीं लगता कि कोई बालक इस सवाल को भी गलत करेगा। जो गलत करेगा तो फिर तो वो तो गधा है भैया, एक नंबर का। अभी आपने कहा था ढाका किस देश की राजधानी है। अगर मैं ढाका की बात कर रहा हूं, ना तो ये आयरलैंड की है, ना ये अर्जेंटीना की है, ना ये जमैका की है। तो फिर ये है कहाँ की सर? तो फिर ये किस देश की राजधानी है? तो सर ये है बांग्लादेश की। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि बांग्लादेश के थोड़ी सी जो इस समय वहां अर्थव्यवस्था वो खराब चल रही है। आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, बांग्लादेश की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। बांग्लादेश के अगर मैं राष्ट्रपिता की बात कर रहा हूँ, वो कौन है बाबू? अगर मैं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की बात कर रहा हूं, वो कौन है? इस सवाल का जवाब है किसी के पास कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? तो दोस्तों बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता है वो है शेख मुजव्विर रहमान। कौन है बाबू? शेख मुजव्विर रहमान। उन्हीं की बेटी है जिसका नाम है शेख हसीना,
जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें वहां से भागना पड़ा था। स्थिति ये हो गई थी बच्चों। आप लोगों को मैं बता दूं भैया, अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश से आज हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, पहले डिस्प्यूट था। लेकिन एक क्वेश्चन आपको और याद रखना होगा कि हमारी एक नदी है जो बांग्लादेश में पहुंचती है लास्ट में, उस नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? भारत की एक सबसे पवित्र नदियों में से नदी मानी जाने वाली गंगा नदी। दोस्तों ये लास्ट में जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं। तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। यही सवाल आपसे पूछना चाहता था बस। किस नाम से? भाई जो हमारी गंगा है, जो हमारी गंगा माँ है बच्चों, ये जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और बच्चों गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बन सकता है ना। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर क्यों, ये देखिए सवाल क्या है बच्चों, दिल्ली किस देश की राजधानी है? दिल्ली किस देश की राजधानी है ये आपको बताना है। अगर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली किस देश की राजधानी है? जरा बताइएगा भाई किस देश की राजधानी है। तो आप लोगों को बता दूं, देखो ना तो ब्राजील की है ना उरुग्वे की है, फिर किसकी है भाई? फिर किसकी है? हो गया। तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर ये है तिमोर लेस्ते की, और जो इसकी करेंसी है वो है बच्चों यूएस डॉलर। जो इसकी करेंसी है वो क्या है? करेंसी है सर जी यूएस डॉलर। आप दो में भी सही आंसर नहीं दे पा रहे हो। सर जी नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास है शाम को 4 बजे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की कैपिटल है? ये किस देश की है? अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ब्यूनस आयर्स तो हम लोगों ने पढ़ी है, तो हम बोले भाई बता दो किसकी है। देखिए आपको बता दो, ना तो आयरलैंड की है, ना ही बच्चों ये जमैका की है। बताइए अगर मैं ब्यूनस आयर्स की बात करता हूं तो किसकी है? सर ब्यूनस आयर्स हो जाएगी आपकी अर्जेंटीना की। ये किसकी हो जाएगी बच्चों? आपकी अर्जेंटीना की हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना होगा। इनकी अगर बच्चों बात करता हूं कि सर इनकी करेंसी क्या है, तो करेंसी है पैसो। क्या है बच्चों? इनकी करेंसी क्या है? सर इनकी करेंसी हो जाएगी पैसो। अब लग रहा मुझे बढ़िया कि हाँ आप एक दो सवाल का जवाब दे रहे हो। बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें समझाने वाली चीजें कम होती हैं, रट्टाफिकेशन वाली चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन आपको या तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, या तो आपको ये करना पड़ेगा। अब चाहे रो के करो या हंस के करो, या तो तुम्हें ही करना है। अगला देखिए, अगला है कोमोरोस की राजधानी क्या है? कोमोरोस की राजधानी क्या है? अगर मैं कोमोरोस की राजधानी की बात कर रहा हूं, देखो ना तो बीजिंग हो सकती है, ना सेंटियांगो हो सकती है। अब बताओ हवाना है या फिर मोरोनी है? अब बताइए क्या आंसर आएगा। हवाना वाले भी बच्चे गलत हैं, ये ध्यान से सुन लो। हवाना वाले बच्चे भी गलत हैं। तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा सर मोरनी है। ये देखो इनकी अगर मैं बात कर रहा हूं भैया इनकी करेंसी क्या है, तब इनकी करेंसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों मुद्रा फ्रैंक। ये इनकी करेंसी हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर बाबू ये रहा। आपको बताना काबुल किस देश की राजधानी है। अगर तुम इसकी भी ना बता पाओ तो बच्चों फिर पढ़ाना बेकार है। काबुल किस देश की राजधानी है? अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। काबुल किस देश की राजधानी है? अगर मैं काबुल की बात कर रहा हूं, देखो सर ना तो युगांडा की है और ना वान उत की है, उरुग्वे या अफगानिस्तान। सही आंसर क्या आएगा? और अगर तुम अब भी सोच रहे हो तो इसका मतलब फिर ये है कि भाई तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। याद रखना दोस्तों, तैयारी अच्छी नहीं है अगर तुम अब भी सोच रहे हो। गुरुजी लगा दो फिर तो अफगानिस्तान, लगा दो फिर तो आज तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की करेंसी बताओ तो जरा एक बार। अफगानिस्तान की करेंसी बताओ जरा एक बार बच्चों। सर जी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी है रुपया। करेंसी क्या है बच्चों? मुद्रा अफगानी नहीं, रुपया है बाबू। ठीक है चलो अगले पॉइंट पर आओ।
अगला पॉइंट है काहिरा किस देश की राजधानी है। अगर मैं काहिरा की बात कर रहा हूं, काहिरा ना तो जमैका की है ना कनाडा की, बताओ कंबोडिया की या मिस्र की। बोलो भैया। देखिए अगर मैं मिस्र की बात कर रहा हूं तो मिस्र है काहिरा नदी, सॉरी मिस्र है किस नदी के किनारे, पता है आपको? पता है मिस्र किस नदी के किनारे बसा है? इजिप्ट, बिल्कुल ठीक है, काहिरा इनकी राजधानी है। और दोस्तों अगर मैं मुद्रा की बात कर रहा हूं तो मिस्र का पौंड, इनकी कैपिटल कौन सी है बच्चों? काहिरा। और करेंसी कौन सी है सर? पौंड। अगला देखिए, अगला है ग्रीस की राजधानी क्या है। अगर मैं ग्रीस की राजधानी की बात कर रहा हूं क्या है, तो जवाब दो बाबू, ग्रीस की राजधानी क्या है? अगर मैं ग्रीस की राजधानी की बात कर रहा हूं तो राजधानी क्या है ग्रीस की? अब लग रहा है मुझे हाँ कि आप पढ़ रहे हो। चलो ऑप्शन 2 कट कर दूं, ना तो प्राग है बच्चों ना सोफिया है, लुआंडा या एथेंस। लुआंडा या एथेंस कहां पर है भैया? तो तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा एथेंस। एथेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, जो सबसे पहली बार ओलंपिक हुए थे वो कहां पर हुए थे? एथेंस में। जो फर्स्ट टाइम क्या हुए थे बच्चों? जो फर्स्ट टाइम मेरे प्यारे बच्चों आपके ओलंपिक गेम हुए थे वो एथेंस में हुए थे। अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले ओलंपिक गेम कहां हुए थे, तो पहले आपके ओलंपिक हुए थे बच्चों कहां पर गुरुजी? ये हुए थे एथेंस में। कब बताओ पहले ओलंपिक गेम कब हुए थे? मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप बताओ कब हुए? पहले ओलंपिक गेम कब हुए ये आपने बताना है। सर जी अगर मैं पहले ओलंपिक, अरे बताओ यार, हमने आपसे 1854 गलत है फतेह चौहान। धीरज आपका बिल्कुल ठीक है, 1896 पहले ओलंपिक गेम कब हुए थे भैया? 1896 एथेंस में। अगर मैं आपसे पूछूं 2024 का ओलंपिक, 2020 का ओलंपिक कहां हुआ, 2024 का ओलंपिक कहां हुआ है, दोनों के बारे में बता सकते हो क्या? 2020 का ओलंपिक कहां हुआ था और 2024 का ओलंपिक कहां हुआ है? तो दोस्तों आप याद रखना 2020 का, देखिए 2020 और 21 लिखा आएगा, 2020 और 21, तो कंफ्यूज मत हो जाना 2020-21। दरअसल में क्या था, 2020 में कोविड ज्यादा होने की वजह से ये 2020 का ओलंपिक 2021 में कराया गया था। हुआ था जापान, टोक्यो जापान में। कहां पर हुआ था बच्चों? ये तो हुआ था टोक्यो में जापान में, और ये हुआ था बच्चों पेरिस में। कहां पर हुआ था? पेरिस में। अगर मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया ने यहाँ पे कुल मिलाकर 1 2 का 4 4 2 का 1, 4 2 6 1 7 पदक जीते थे, और यहाँ पे 6 पदक जीते हैं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? अगर मैं कजाकिस्तान की राजधानी की बात करता हूं तो दोस्तों ना तो प्राग है ना लुआंडा है, सोफिया या नूर सुल्तान। सोफिया या नूर सुल्तान, क्या आंसर आएगा? तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी नूर सुल्तान है। क्या है? नूर सुल्तान। अब तो ऐसा भी नहीं कि आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तो आपको ऑप्शन भी 2 दे रहा हूं, जिससे आप लोगों का चाहे आप तुक्का लगाओ कैसे भी करे, आप बता सके कि इसका आंसर ये आएगा। और भैया इनकी करेंसी क्या है? सर इनकी करेंसी है आपकी तंगे कजाक है, ये इनकी करेंसी है। उम्मीद करता हूं क्लियर कर रहे होगे बात को। अगला देखिए, रबात किस देश की राजधानी है? रबात किस देश की राजधानी है? तब देखो ना तो जापान की हो सकती है क्योंकि यहाँ तो टोक्यो है, ना ही बच्चों जिबूती हो सकती है, अब युगांडा या फिर मोरक्को। आज तुक्का लगाओ ना जरा, अब या तो मोरक्को होगा या फिर युगांडा होगा। देखिए तब बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर जी मोरक्को है। तब आपका जवाब क्या आ जाएगा? सर मोरक्को। एक बार मैं भी चेक करता हूँ इसमें, तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एक बात और ध्यान से सुनो बच्चों, ये तो ठीक है, हमारे देश में एक विदेशी यात्री आया था मोरक्को का, वो आप नाम बता सकते हो वो कौन था? मोरक्को का एक विदेशी यात्री था, वो भारत में आया था एमबीटी के शासनकाल के दौरान। उसका नाम बता सकते हो आप? क्या नाम था बच्चों? हाँ, अखिलेश कुमार, आपने बिल्कुल ठीक बताया है सर, उसका नाम था इब्न बतूता। उसका नाम क्या था? इब्न बतूता, ये उसका नाम था। और इसने एक बुक लिखी थी बच्चों, जिस बुक का नाम था रेहला। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था
रेहला, ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। 110% आपके पेपर में आने की संभावना है। समझ रहे हो ना? गुरुजी नोरा फतेही, अरे यार जो बता रहा हूँ आप उसे पढ़ो, नोरा फतेही पे क्यों ध्यान दे रहे हो? तो दोस्तों ये जो रेहला इसने किताब लिखी थी, इसमें बहुत सारी बातें इसने लिखी हैं, जैसे कि भारत और कि मोहम्मद बिन तुगलक भारत का एक सबसे अच्छा अरब बादशाह था, तो ये तो यार लिखेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नोरा फतेही इज ऑल्सो फॉर मोरक्को, होने दो यार, उनसे हमें क्या करना है? तुम्हें नोरा फतेही का याद है, अपना भी पता, हमारा भी पता, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नोरा फतेही को देख रहे हो आप? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? जवाब दो बाबू। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? जल्दी बताओ। नोरा फतेही को कैसे याद किया होगा, सोचो यार। चलो, तो नोरा फतेही की अगर बात कर रहा हूं तो देखो उसको छोड़ दो, नोरा फतेही तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराएगी, तुम्हें सिलेक्शन से भटका देगी। समझ रहे हो ना? ना तो आंसर ये आएगा और ना ही भैया जॉर्डन आएगा, वो आंसर आएगा डेनमार्क। आंसर क्या आएगा बच्चों? कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की है। और भैया इनकी करेंसी क्या है? डेनिस क्रीन। क्या है बाबू? डेनिस क्रीन। मुझे भी पता ही याद आ गई। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है बेल्जियम की राजधानी क्या है? अगर मैं बेल्जियम की राजधानी की बात कर रहा हूं तो बेल्जियम की राजधानी क्या है बाबू? बेल्जियम की राजधानी क्या है? आपको पता होना चाहिए अपने बारे में, बस बात खत्म। मैं हूं कौन? मैं हूं पवन। इसका आंसर आएगा ब्रुसेल्स। इसका आंसर क्या आएगा बाबू? ब्रुसेल्स। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर ये रहा। ठीक है, इनकी जो करंटली करेंसी है वो है यूरो, और पहली हुआ करती थी बेल्जियम फ्रैंक। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, इथोपिया की राजधानी क्या है? ओ हो, ये तो आंसर पहले आ गया यार। इथोपिया की जो राजधानी है वो क्या है? तो शिल्पी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये है आदिस अबाबा। अच्छा चलो ये बताओ, ये जो कैनबरा है और ओटावा है, ये किसकी राजधानी है? थोड़ा सा डिटेल में चले अब, अभी तो समय हमारे पास 15 मिनट। ये बताओ जरा सर, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कैनबरा किसकी राजधानी है, तो दोस्तों याद रखना कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये आपको मैं बता दूं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बच्चों कैनबरा है। और अगर मैं आपको बता दूं ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। किसकी? कनाडा की राजधानी है। तो ये दो देश ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और लल्ला इनकी एक बात और ध्यान से सुन लो, एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। देखो दोस्तों, अगर पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया तो आप कह रहे हो कैनबरा, अगर कह रहा सिर्फ ऑस्ट्रिया तो इसकी राजधानी क्या होगी? दोस्तों ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन गलती करवा देगा एग्जामिनर। भैया इसकी अगर बात करा ऑस्ट्रिया की तो आप कहोगे सर जी वियना है। क्या है साथियों? वो है गुरुजी वियना। क्या है बच्चों? वियना। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये ऑस्ट्रेलिया, और हाँ आज मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में दो एक ऐसी नदी है जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते। प्रियंका, दो नदी है, एक का नाम है मरे, एक का नाम है डार्लिंग। दो नदी ऐसी जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते। हाय डार्लिंग मर गए। मरे और डार्लिंग ये कहाँ की फेमस रिवर है? तो ये दोनों फेमस रिवर है बच्चों ऑस्ट्रेलिया की। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हमने अपने देश के संविधान को लिखते समय क्या ऑस्ट्रेलिया से मदद ली थी? क्या ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ लिया है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भूटान की राजधानी हर बच्चे को पता है। भूटान की राजधानी हर बच्चे को पता है, मैं तो नहीं बताऊंगा इस सवाल का जवाब, आप सारे बच्चों ने जवाब दे ही दिया है। तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है यार, ये तो आपने बता ही दिया है। ठीक है ना? इनकी करेंसी की अगर बात करता हूं तो नुगल ट्रम थी, मैंने बताया था, वहां पे रुपया लिखी थी, मैंने चेंज कराया था बाद में। समझ रहे हो ना? मैंने बाद में चेंज कराया था बच्चों, नुगल ट्रम है इनकी मुद्रा। सर आप कहोगे नहीं आपने तो ये चेंज ही नहीं कराया, तो मैंने लिखा था बच्चों आपके सामने, यहाँ पे मैंने लिखा था ये देखो जब मैं पढ़ा रहा था, ये देखो मैंने कि ये गलत लिखी है, यहाँ पे नुगल ट्रम है इनकी मुद्रा। कहा था ना आपसे? बिल्कुल सर कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे बचे हैं भाई।
हम तो सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी हो जाएगा मामला। भाई रुक जाओ, यहाँ आ जाओ। अब आ जाओ, इटली की राजधानी क्या है? अगर मैं इटली की राजधानी की बात कर रहा हूं तो इटली की राजधानी देखो, ना तो हो सकती ओटावा क्योंकि ये कनाडा की है, ना हो सकती कैनबरा क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की है। अब या तो रोम होगी या फिर बच्चों मोरनी होगी। सर रोम लगा दो और आगे बढ़ जाओ। और इनकी करेंसी क्या है? वो यूरो है। और बस बात बता दो, पूर्व में कौन सी थी? लीरा थी। मैं तेज चलूं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा तेज चलूं। आर यू रेडी? तैयार हो? हाँ सब तैयार है तो चलो भैया, अगला सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम उसकी राजधानियों के समान है? समान है, जरा बताओ भैया, ऐसा कौन सा देश है? जवाब दिया जाए बाबू। देखिए अगर मैं बात करूं, गिनी, लाइबेरिया, ग्रेनाइड, ये कोई नहीं है तो बता दो लग्जमबर्ग। कौन सा बच्चों? लग्जमबर्ग। और इनकी जो करेंसी है बच्चों वो है यूरो। इनकी करेंसी क्या है सर? वो है यूरो। अब थोड़ा तेज चलो भैया, अगला सवाल, गोबरोन किस देश की राजधानी है? गैबरोन किस देश की राजधानी है भैया? थोड़ा तेज चलिएगा। अगर मैं गैबरन की बात कर रहा हूं, ना तो आयरलैंड हो सकता है ना जॉर्डन हो सकता है। बताओ जमाका या बोत्सवाना? जमैका या बोत्सवाना? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी, क्या आएगा भाई? गैब्रो जम बोत्सवाना। क्या आएगा दोस्तों? तब आपका जवाब आएगा बोत्सवाना। देखिए दो ऑप्शन सिर्फ वही काट सकता है जिसने इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा हो। मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें वही व्यक्ति काट सकता है, दो ऑप्शन, वरना तुक्का ही लगाओगे आप। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी क्या है? फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी है सूबा। सूबा है ना। और चलो भैया अगला सवाल देखिए, अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी क्या है? अगर मैं अजरबैजान की राजधानी की बात कर रहा हूं, देखो बच्चों, बीजिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, चीन की है। हवाना बिल्कुल नहीं हो सकती, सेंटियांगो या बाकू? आप बताओ गुरुदेव, सेंटियांगो या बाकू? एक नंबर पक्का हो जाएगा। तब आप कहोगे गुरुजी बाकू लगा दो, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है बाकू। डी विल बी द राइट आंसर। और इनकी करेंसी मानत, करेंसी मानत। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल कहता है कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? अगर तुम अभी नहीं बता पाओ तो बेकार है पढ़ाना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। अरे वैसे आंसर लिखा है कि सर क्या है? कैनबरा। सर ऑस्ट्रेलिया में दो ऐसी नदी है जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते, एक मरे है और दूसरी का नाम है डार्लिंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों पॉइंट तुम्हारे लिए जानना। सर इनकी करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, अब मैं थोड़ा सा एक बार फिर से कैमरा ऑफ करूंगा क्योंकि आंसर पता नहीं कैसे रह गए यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं। वेट करो एक सेकंड, बड़े शरारती हो तुम, मैं जानता हूं तुम्हें। चलो भैया, सवाल नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये हो गया। अगला देखो, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? बोलो भैया, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? अगर मैं क्रोएशिया की राजधानी की बात कर रहा हूं तो क्रोएशिया की राजधानी ब्रुसेल्स नहीं है, ये तो पक्का है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, ब्रुसेल्स नहीं है, गैब्रोन भी नहीं है। और भैया ये हो जाएगी जाग्रेब। क्या हो जाएगी फिर? जाग्रेब। ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया। अगर मैं बुल्गारिया की राजधानी की बात करता हूं तो दोस्तों बुल्गारिया की राजधानी है क्या? बुल्गारिया की राजधानी क्या है? अगर मैं बुल्गारिया की राजधानी की बात कर रहा हूं तो बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है बच्चों लुआंडा, बिल्कुल नहीं हो सकती। प्राग है ही नहीं, क्रोन की किसी की राजधानी नहीं है। सोफिया। क्या है बच्चों? सोफिया बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ईरान की राजधानी क्या है? अब तुम्हारा आंसर का मैं वेट करूंगा, अब तुम्हारे आंसर का मैं वेट करूंगा। ईरान की राजधानी क्या है? मैं वेट करूंगा इस सवाल पर आपका। देखो अगर आपसे ईरान की राजधानी पूछ रहा है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, कंपाला नहीं है, केनिया की नैरोबी है, ये भी नहीं है, ऑस्ट्रिया की वियना है, ये भी नहीं है, तेहरान बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। अब आप देख लो कितने बच्चों ने तेहरान दिया है, कितने बच्चों ने नहीं दिया है। मैं चाहता तो आपसे कह सकता था कि यही 20 इंपोर्टेंट सवाल है, लेकिन नहीं। अगला, ब्राजीलिया किस देश की राजधानी है? ब्राजीलिया, ब्रासीलिया नहीं होगी बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया। ब्राजीलिया किस देश की राजधानी है ये आपको बताना है।
अगर मैं ब्राजीलिया की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ब्राजीलिया ब्राजील की ही कैपिटल है। किसकी? ब्राजील का ही कैपिटल है। दोस्तों अगर आप ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील से रिलेटेड मैं 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। मैं 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा बच्चों, और वो कौन कौन से हैं। पहला तो ये कि ब्राजील में पूरे विश्व के सबसे ज्यादा वन है। याद रखना, सबसे ज्यादा वन कहां पर है? सर ब्राजील में है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राजील में वहां का कुछ खास बात बताइए, कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो वन आपको मिलेंगे वो ब्राजील में मिलेंगे। अगर मैं ब्राजील की बात करता हूं दोस्त, ये भी आप याद रखना, अगर मैं ब्राजील की ही बात कर रहा हूं तो वहां से एक और सवाल पूछा सकता है बच्चों, ब्राजील से एक और क्वेश्चन। कॉफी, कॉफी का सबसे ज्यादा जो उत्पादन, नहीं बेटे रसिया में वन नहीं है सबसे ज्यादा, वन सबसे ज्यादा यही अखिलेश। अगर मैं आपसे पूछूं कॉफी सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है, तो बच्चों यहां होता है। अगर मैं पूछूं भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है, अगर अपने इंडिया की बात की जा रही है तो इंडिया में सबसे ज्यादा वन कहां पर है, भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है, बता सकते हो आप? सर भारत में अगर आप बात करोगे तो भारत में है एमपी में। कहां पर? एमपी में है। और सबसे कम भारत में कहां पर है? भारत में सबसे कम वन कहां पर है, ये आप बता सकते हो? सर बिल्कुल बता देंगे। भारत में जो सबसे कम वन है वो है मेरे लल्ला कहां पर? सर ये है आपके हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। मैं आपसे पूछूं भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां उगाई जाती है? भाई विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहां उगाई जाती है? सर ब्राजील में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में, तो इंडिया में कहां? कर्नाटक में। कहां पर बच्चों? कर्नाटक में। अगला देखिए, बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद किस देश की राजधानी है? सवाल का जवाब दिया जाए। बगदाद किस देश की राजधानी है? बोलो भैया, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद है बेटे इराक की। किसकी भैया? इराक की। अगले पर आओ, अगला है अंगोला किस देश की राजधानी है? अंगोला किस देश की राजधानी है? अंगोला किस देश की राजधानी है? तब दोस्तों आपका जवाब आएगा सर ये है लुआंडा की। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चिली किस देश की राजधानी है? चिली, चिली किस देश की राजधानी है? जवाब देना बेटा। चिली किस देश की राजधानी है? तो चिली है सर जी सेंटियागो की। अब थोड़ा तेज चल रहा हूं बच्चों, 5-6 रह गए वरना हो नहीं पाएंगे फिर। अगला देखिए, नोम पेन किस देश की राजधानी है? नोम पेन किस देश की राजधानी है? आंसर आएगा सर कंबोडिया की। एक बार चेक करता हूं, यस। अगला देखिए, पेरिस किस देश की राजधानी है? पेरिस किस देश की राजधानी है जहां 2024 का ओलंपिक हुआ है? अगर मैं पेरिस की बात करता हूं तो पेरिस है बच्चों आपकी फ्रांस की। पेरिस किसकी है भैया? फ्रांस की है। अगला देखिए, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो हर किसी को पता है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? ये हर बच्चे को पता है। सर जी अगर मैं टोक्यो की बात कर रहा हूं तो टोक्यो जो अपने जापान की है। कहां की है बच्चों? जापान की है। नेक्स्ट सवाल देखो, जेरूसलम की बताइए किस देश की राजधानी है? जेरूसलम, अगर मैं जेरूसलम की बात कर रहा हूं तो जेरूसलम किस देश की राजधानी है? सर ये है आपकी इजराइल की। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, फिनलैंड की राजधानी क्या है? अगर फिनलैंड की बात कर रहा हूं तो सर फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है, सैन जोस किस देश की राजधानी है? सैन जोस किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है भैया। तो ये है बच्चों क्रिस्टोरिका। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है, आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो भैया राजधानी है आपकी इसकी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे सर जी वियना है। क्या है बच्चों? वियना है। नेक्स्ट सवाल और देखिएगा, आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी क्या है बाबू? आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो सर आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। अगला सवाल देखिए, लातविया की राजधानी क्या है? लातविया, तो भैया लातविया की राजधानी है मेरे प्यारे बच्चे, तो देखना ही पड़ेगा। आंसर आ गया रीवा। मेरे दोस्तों ईमानदारी से ये बताना कि जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है वो तो क्लास से लगभग लगभग आपको क्लियर हो गई होंगी। पहले ये बताओ मेरे बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हैं, मैं जो आज एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 बजे एक और क्लास है, ध्यान से सुन लो। 4 बजे आपको पढ़ाऊंगा इंपोर्टेंट डे, ठीक है? 4 बजे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंपोर्टेंट डे।
यार आज मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ संडे में, तो आप एक बार फीडबैक नहीं दे सकते क्या? एक बार सारे बच्चे फीडबैक देके जाएंगे आज 5 स्टार रेटिंग, बोलो यस या नो। अगर आप क्लास खत्म करते हो, जब आपकी क्लास एंड होती है तो वहां पे 5 स्टार रेटिंग का ऑप्शन आता है। आप एक बार सारे बच्चे मेरे कहने से यार 5 स्टार रेटिंग देके आज जरूर जाना। उसका कारण क्या है कि मैं आपको इतनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर आपकी रेटिंग के लिए बोलना पड़ रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूं दोस्तों, आपको चाहे ये बेशक बुरा लग जाए, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो सीरियसली बुरा लग रहा है कि ये वो बच्चे हैं जिनके लिए मैं इतना सोच रहा हूं कि यार घर जा रहा हूं तो उससे पहले इनकी क्लास लेके जाऊं, कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे ये कहें कि आपकी वजह से हमारा सिलेबस रह गया। और उनसे सिर्फ एक बात बोलता हूं कि क्लास तुम्हें अगर अच्छी लगी हो तो फीडबैक देके जाया करो। पीडीएफ जाहिद हुसैन मैं अभी लगा दूंगा, सारे बच्चे फीडबैक देके जाओगे तो मुझे भी तो ये अच्छा लगेगा कि हाँ ये बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन लोगों के लिए इतनी मेहनत अगर कर रहा हूं तो ये भी मेरे साथ खड़े हैं। तो आज जैसे ही क्लास में खत्म कर रहा हूं, आप सारे बच्चे जाना और अपनी रेटिंग जरूर देना, 5 स्टार रेटिंग कि हाँ गुरुजी बढ़िया क्लास है। वैसे डेली क्लास का टाइम हमारा 4 बजे होता है। मैं 3-4 दिन घर, और हाँ मेरे अंदर ये भी आदत है बच्चों, मैं सच्चाई बता देता हूँ। मैं सच्चाई बता देता हूँ कि भाई मुझे इतने दिन के लिए किसी कारणवश घर जाना पड़ रहा है, ये मेरी सच्चाई है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, बाय बाय।